साइबर सुरक्षा लेबलिंग योजना जो है खबरों में रहा। क्यों खबरों में रहा? तो सबसे पहले देखेंगे जापानी तकनीक लॉबी ने यूरोपीय संघ की सुरक्षा साइबर लेब, लेबलिंग योजना के खिलाफ चेतावनी दी है। ठीक है। यूरोपीय संघ क्लाउड सेवाओं के साइबर सुरक्षा की गारंटी के लिए ईयू प्रमाणन योजना स्थापित करना चाहता है। यह ब्लॉक की सरकारें और कंपनियों को अपने व्यवसाय के लिए एक सुरक्षित विक्रेता का चयन करने में भी मदद करेगा। जापान एसोसिएशन ऑफ न्यू इकोनॉमी लॉबी समूह प्रस्तावित ईयू साइबर सुरक्षा लेबलिंग नियमों के खिलाफ चेतावनी देने के लिए यूएसए बिग टेक में शामिल हो गया, जो ब्लॉक के बाजारों तक उनकी पहुंच में बाधा डालता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है, साइबर सुरक्षा लेबलिंग योजना खबरों में रहा है। ठीक है। तो ये जापानी तकनीक लॉबी ने यूरोपीय संघ की साइबर सुरक्षा लेबलिंग योजना के खिलाफ मतलब क्या दी है, चेतावनी दी है। ठीक है। क्या चेतावनी दी है? यूरोपीय संघ क्लाउड सेवाओं की साइबर सुरक्षा की गारंटी के लिए ईयू, ठीक है, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन प्रमाणन योजना स्थापित करना चाहता है। ठीक है। इस साइबर को किस तरीके से मतलब ठीक रखा जाए, होता है ना, मतलब साइबर सुरक्षा बहुत मैटर करता है। ठीक है। हर कुछ का अपना साइबर सुरक्षा होता है, तो उसके लिए हर देश का अपना अपना साइबर सुरक्षा होता है। तो जापान ने ऑब्जेक्शन किया, मतलब ईयू का जो साइबर सुरक्षा जो है उसके खिलाफ मतलब चेतावनी जारी की है। बस इतना ही ध्यान रखिए और विशेष नहीं। ठीक है। चलिए, क्या लिखा हुआ है? GIE, GISM। GISM नहीं, सॉरी, GISM। ठीक है। GISM ग्राम मंच लॉन्च किया गया। ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पंचायती राज ने। ठीक है। ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजना को प्रोत्साहित करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मंच को लॉन्च किया है। ठीक है। तो GISM को लॉन्च किसने किया है? एप्लीकेशन ही किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पंचायत राज। बिल्कुल ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इस मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है पंचायती राज मंत्रालय के? गिरिराज सिंह सर। बिहार से ही आते हैं। बिल्कुल, गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह। ठीक है। तो पंचायती राज मंत्रालय ने बेगूसराय के। ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजना को प्रोत्साहित करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन, ठीक है, को लॉन्च किया है। ठीक है। इसके प्रमुख फैक्ट क्या क्या है GISM के? तो देखेंगे, ग्राम पंचायत पंचायती राज मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मंच को लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन भू स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ग्राम पंचायत स्तर पर योजना बनाने के लिए ग्राम पंचायतों को सुविधा प्रदान करता है, उनका समर्थन भी करता है। ठीक है। मंत्रालय ने जियो टैग के साथ तस्वीरें खींचने में मदद के लिए एक मोबाइल आधारित, ठीक है, समाधान एक्शन सॉफ्ट को भी लॉन्च किया है। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो जियो टैग करना होता है, जिससे पता चलता है जैसे किसी मकान उकान का हम लोग भी करते हैं, तो उससे पता चलता है इसका करंट सिनारियो क्या है, मकान कहाँ तक बन गई, नहीं पता बना है, लोकेशन क्या है। तो उसके लिए जियो टैग किया जाता है। तो उसके लिए मंत्रालय ने एक, उसके लिए समाधान के लिए एक मंत्रालय ने एक्शन सॉफ्टवेयर को भी लॉन्च किया है। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। साथ में GISM जो सॉफ्टवेयर जो है, ये ग्राम पंचायतों की जानकारी देने के लिए, जो कि पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है। क्या काम करेगी? तो यह एप्लीकेशन भू स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ग्राम पंचायत स्तर पर योजना बनाने के लिए ग्राम पंचायतों को सुविधा प्रदान करता है। ठीक है। तो GISM एप्लीकेशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो पंचायती राज, बताइए, मंत्रालय मंत्रालय के द्वारा। द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है। अब पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? 73। 73वां। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब और कौन सी समिति ने अनुशंसा किया था पंचायती राज समिति को संवैधानिक बलवंत दर्जा राय। दिया जाना चाहिए? है बलवंत राय होगा, LM सिंह भी। बताइए। और LM सिंह में, ठीक है, LM सिंह भी समिति होगा। ठीक है। अगर मैं पूछता किस समिति ने अनुशंसा किया था, पंचायती राज समिति 3 स्तरीय हो, देन यू शुड गो विथ बलवंता मेहता। ठीक है। 2 स्तरीय पूछूंगा तो अशोक मेहता। ठीक है। अगर ये पूछूंगा पंचायती राज समिति को संवैधानिक दर्जा के लिए किसने के, एल एन सिंघवी के समर्थन पर मुहर किसने लगा दी? तो PK थुंगन। ठीक है। PK थुंगन समिति ने भी संवैधानिक दर्जा देने के पक्ष में बात की थी। ठीक है। अब आते हैं केरल में कोविड-19 का एक नया वेराइटी, ठीक, जैसे फोन लॉन्च होता है ना, उसी तरह कोविड का वेराइटी भी आजकल लॉन्च हो रहा है। उसका नाम क्या रखा, क्या है उसका नाम, क्या रखा है? JN। क्या नाम है कोविड-19 का नया स्ट्रेन का नाम, क्या है? JN1। JN1। ठीक है। कहाँ पे मिला है? केरला। JN1 जो है कहाँ पे मिला है? ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, केरल में मिला है। कहाँ पे मिला है? तो केरल में मिला है। ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तो केरल में JN1 नामक कोविड-19 का एक नया स्ट्रेन पाया गया है। यह
सबलाइनेज BA2686 का एक उप संस्करण है जिसे पिरोला के नाम से भी जाना जाता है। यह व्यापक रूप से प्रसारित ओमिक्रॉन संस्करण का एक नया ऑफशूट है। ठीक है, मतलब किस फैमिली से आता है? ओमिक्रॉन फैमिली से ही आता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे रुचि के प्रकार के रूप में, ठीक है, वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो इसको वेरिएंट कहते हैं नहीं। ठीक है, केरल में JN नामक कोविड-19 का एक नया स्ट्रेन पाया गया। ठीक है, ध्यान रखना है JN1 कोविड वेरिएंट के शुरुआती लक्षण में बुखार, नाक बहना, गले में खराश, सिर दर्द और कुछ मामलों में मध्यम क्या लिखा गैस्ट्रोइंटेस्टाइन समस्याएं भी शामिल हो सकती है। ठीक है, तो विशेष आपको ध्यान नहीं रखना, कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है जिसका नाम है JN1 और भारत में इसका ऑफशूट कहाँ पे देखने को मिला है? तो केरल में देखने को मिला है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ, किस फैमिली का है? तो ध्यान में रखिएगा, ये BA286 का एक उप संस्करण है। ठीक है, सबलाइनेज BA286 का। ठीक है, ध्यान में रखना। कपड़ा मंत्रालय ने पैट मित्र एप्लीकेशन को लॉन्च किया। ठीक है, कौन सा एप्लीकेशन? पैट मित्र। ठीक है, ध्यान रखें, पैट मित्र। ध्यान में रखें कि इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। कपड़ा मंत्रालय किनके अधीन है? ध्यान में रखेंगे। ठीक है, स्मृति ईरानी। ठीक है, कपड़ा मंत्रालय ने हाल में पैट मित्र मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। पैट मित्र के बारे में जान लेते हैं। तो ये जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, पैट मित्रों को भले ही कपड़ा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको किसके द्वारा विकसित किया गया? तो क्या बताएंगे? जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा क्या किया गया? इसको विकसित किया गया। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। पर्पस क्या रहेगा इसका? तो पर्पस की बात करेंगे, जूट किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, MSP, ठीक है, और कृषि विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त प्रदान करना। ठीक है, अब जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, JCI के बारे में जान लेते हैं। तो जूट की खेती करने को, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा एक आधिकारिक एजेंसी के रूप में 1971 में जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की। यह कपड़ा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। जूट मंत्रालय मतलब जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और जूट उत्पादन में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहाँ पे होता है? किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद बिहार। बिहार का कौन सा अच्छे जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पूर्णिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पूर्णिया। जूट किस प्रकार का है? तो कैश क्रॉप में आता है। कैश में आता है? कैश क्रॉप में आता है। ठीक है, आप इसे याद है। MSP की बार बार मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। ठीक है, भारत सरकार बहुत सारे फसलों पे देती है, लेकिन गन्ना पे MSP नहीं मिलता है। गन्ना पे क्या मिलता है? बताएंगे कोई? FRB मिलता है। क्या मिलता है? FRB। क्या FRB मिलता है गन्ना पे? FRB है, प्राइस और प्राइस। ठीक है, ठीक है, देख लीजिए जो भी हो। ठीक है, लेकिन गन्ना पे MSP नहीं मिलता, वही मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, जूट पे MSP मिलती है। ठीक है, और जब केंद्र राज्य संबंध में जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये भी बताया था, बिहार को, ठीक है, पश्चिम बंगाल को, उड़ीसा को एक विशेष पैकेज दिया जा रहा था आजादी के 10 वर्षों पे। ठीक है, ताकि जूट के उत्पादन में बढ़ावा दिया जाना। रीजन क्या था? जूट वाला सारा क्षेत्र जो था वहां पे बांग्लादेश के पास चला गया था। नहीं, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है, उस समय। हाँ, लेकिन पाकिस्तान का बंटवारा हो तो उस समय मतलब बांग्लादेश मतलब क्या था? बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था। तो दिक्कत ये होगा ना, जितने भी जूट वाला जो कच्चा उत्पादन का क्षेत्र, खेती वाला जो क्षेत्र था ना, सो वेस्ट बंगाल मतलब कहाँ? ईस्ट पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, तो सारा कच्चा माल जो आती थी ईस्ट पाकिस्तान से आती थी आजादी से पहले। अब फैक्ट्रियां कहाँ पे लगी थी? फैक्ट्रियां जो लगी थी वेस्ट बंगाल में लगी हुई थी। और जब भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो कच्चा माल का सारा क्षेत्र चला गया कहाँ पे? चला गया ईस्ट बंगाल में, मतलब बांग्लादेश में चला गया। अब फैक्ट्रियां रह गई कहाँ पे? कलकत्ता में रह गई। तो दिक्कत उसके साथ में, क्योंकि उसके पास फैक्ट्री नहीं है, और दिक्कत हमारे साथ भी कच्चा माल नहीं है। तो ये फैक्ट्रियां तो हमारे साथ पहले से मौजूद था। तो जब यहाँ पे वित्त आयोग जो बना तो बोला देखिए हमको क्या करना है, जूट के उत्पादन के विकास के लिए एक विशेष प्रकार की व्यवस्था करनी है। इसलिए बिहार, ठीक है, वेस्ट बंगाल और ओडिशा के लिए 10 वर्षों तक, ठीक है, 10 वर्षों तक विशेष प्रकार के पैकेज देने की घोषणा की गई वित्त आयोग के लिए, वित्त आयोग के द्वारा, ताकि मतलब क्या होना चाहिए, इससे मतलब जूट के उत्पादन में बढ़ोतरी किया जाए। ठीक है, फिर 10 साल के बाद मिलना बंद हो गया। चलिए आगे चले। स्टार्टिंग शुरू के 10 वर्ष, शुरू के 10 वर्ष, ठीक है, शुरू के 10 वर्ष। हाँ, ठीक है। नासा और IBM का संयुक्त AI वाटसन X AI खबरों में क्यों रहा है? ठीक है, तो नासा सबसे पहले वाटसन X AI क्या है? AI टूल।
एआई टूल की घोषणा की किसने की? नासा और आईबीएम ने। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? बिजनेस मशीन, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह बनाती है ये कंपनियां। वाटसन एक्सआई नामक एआई टूल। आजकल एआई का बड़ा जमाना रहा है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में टीचर में केरला में एक शिक्षिका आई है जो कि रोबोट है, एआई पे काम कर, उसका नाम क्या है? आइरिस रखा गया। क्या रखा गया उसका? आइरिस है, ठीक है। वो बच्चों को पढ़ा रही है, ठीक है। तो एआई से प्रश्न बीपीएससी हमेशा पूछता है, मेंस में भी आते हैं, प्रीलिम्स में भी आते हैं, ठीक है। तो नासा और आईबीएम ने संयुक्त रूप से मिलकर एक एआई टूल की घोषणा की, उसका नाम रखा, क्या रखा गया है? हाँ बिल्कुल, वाटसन एक्स एआई, ठीक है। नासा और आईबीएम ने वाटसन एक्स आई नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई टूल की घोषणा की। यह ओपन सोर्स एआई एप्लीकेशन हगिंग फेस पर उपलब्ध होगा, ठीक है। हगिंग फेस पर क्या होगा? उपलब्ध होगा, ठीक है। वाटसन एक्स एक्स एआई के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह नासा और आईबीएम द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण है। यह उपयोगकर्ता को अंतरिक्ष से पृथ्वी की निगरानी करने से पहले हो चुके पर्यावरणीय परिवर्तनों को मापने के साथ साथ भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करने में भी मदद करेगा। आप थोड़ा सा नासा के बारे में भी जान लेते हैं। नासा किस देश की मतलब अंतरिक्ष एजेंसी है? तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बता ही सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यूएस है, ठीक है। स्थापना की बात करेंगे 1958 में स्थापना हुई थी। हेड क्वार्टर की बात करेंगे तो वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। अब आते हैं, डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। वाशिंगटन डीसी में डीसी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ, कहीं भी अगर पूछेगा तो ध्यान में रखें क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आईबीएम के बारे में हम लोग बात करेंगे। आईबीएम का क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन होता है, ठीक है। स्थापना कब हुआ? तो 1911 में हुआ था, ध्यान में रखेंगे, बहुत पुरानी है। और न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, याद रहेगा, दिक्कत तो नहीं है। दोनों में मिलकर कौन सा एआई को लॉन्च किया, क्या बताएंगे? वाटसन एक्स वाटसन एआई एक्स एआई, ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक्स एआई, बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब आगे आते हैं, मेडिटेक मित्र पहल शुरू हो गई है, ठीक है। कौन सा? मेडिटेक मित्र पहल शुरू की गई, ध्यान में रखेंगे। चर्चा में क्यों रहा मेडिटेक मित्र पहल? तो देखें, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य देखभाल समाधानों को सशक्त बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक पहल मेडिटेक मित्र को लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? मेडिटेक मित्र को। प्रमुख बिंदु देखेंगे, ये भारतीय मेडिटेक उद्योग के लिए गेम चेंजर होगा और किफायती गुणवत्ता वाले मेडिटेक उपकरणों और डायग्नोस्टिक्स के स्वदेशी विकास की सुविधा प्रदान करेगा। भारत 2047 तक देश में स्वास्थ्य परिदृश्य को बदलने की दृष्टि से स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपना रहा है। तो इतना कुछ हमको नहीं ध्यान में रखना है। सबसे पहले देखना, मेडिटेक मित्र लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि स्वास्थ्य मंत्री है। कौन सा मंत्री है ये? मांडविया साहब कौन सा मंत्री है? स्वास्थ्य मंत्री है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, मेडिटेक मित्र लॉन्च किया गया स्वास्थ्य से संबंधित। किस सेवा से संबंधित है? मेडिटेक उद्योग की बात करेंगे। मेडिटेक मतलब मेडिसिन, मेडिसिन में टेक्नोलॉजी, तो MED मेड, टेक मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्या होगा? एक गेम चेंजर होगा। किफायती गुणवत्ता वाले मेडिटेक उपकरणों और डायग्नोस्टिक्स के स्वदेशी विकास की सुविधा भी मतलब प्रदान करेगा, ठीक है। तो स्वास्थ्य से संबंधित है, ध्यान में रखेंगे। आईआईटी रोपर, आईआईटी रोपर कहाँ पे पड़ेगा आपको? पंजाब में। आईआईटी रोपर पंजाब में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखेंगे आईआईटी रोपर में समृद्धि कॉन्क्लेव का उद्घाटन हुआ। चर्चा में रहा समृद्धि कॉन्क्लेव। तो समृद्धि कॉन्क्लेव में डीप टेक स्टार्टअप एक्सेलरेशन ड्राइव का उद्घाटन, ठीक है, आईआईटी रोपर में किया गया। एक डीप टेक स्टार्टअप एक्सेलरेशन ड्राइव, ठीक है। समृद्धि की बात करेंगे, बाजार अनुसंधान नवाचार और विकास के लिए रणनीतिक नीति, ठीक है। आईसीपीएस स्टार्टअप के लिए एक समग्र पोर्टल है, पहल है, सॉरी, की मेजबानी को उनकर आई हब अवध द्वारा की गई, जो एक प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र है जो इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम पर राष्ट्रीय मिशन के लिए स्थापित किया गया है। तो समृद्धि कॉन्क्लेव 5 रणनीतिक सहयोगों को औपचारिक रूप दिया गया है, जिसमें से 5 गहन तकनीक नवाचारों को भी शामिल किया गया है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले समृद्धि कॉन्क्लेव क्यों किया गया? तो ध्यान में रखिएगा, ये एक डिपटेक स्टार्टअप एक्सेलरेशन ड्राइव का उद्घाटन आईआईटी रोपर में हुआ है, ठीक है। क्या काम करेगा? तो समृद्धि बाजार अनुसंधान नवाचार और विकास, एक बाजार नवाचार अनुसंधान और विकास के लिए रणनीतिक नीति, ठीक है, रणनीतिक नीति आईसीपीएस स्टार्टअप के लिए एक समग्र पहल है, ठीक है। इसमें हेल्प कौन कर रहा है? तो इसमें हेल्प कर रहा है आपको
आईआईटी रोपर के टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब, जिसका नाम है AWADH, क्या पढ़ेंगे, अवध, द्वारा आयोजित कॉन्क्लेव में 46 निवेश भागीदारों का समर्थन प्राप्त है और 50 से अधिक जूरी सदस्य ने स्टार्टअप का मूल्यांकन और मार्गदर्शन किया है। ठीक है, कार्यक्रम को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है, के साथ राष्ट्रीय मिशन ऑन, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है, जो प्रौद्योगिकी और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए DACT की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। DACT मतलब भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये डिपार्टमेंट आपको ऑफ ध्यान में रखना है। टेक्नोलॉजी। समृद्धि कॉन्क्लेव को लॉन्च किया गया कहाँ पे, तो आईआईटी रोपर में। और किससे संबंधित है, तो ध्यान में रखिएगा आईटी स्टार्टअप से। ठीक है, एक स्टार्टअप सिंपल कहने में, इसको आपको ध्यान में रखना है। यूके, आप देखेंगे यूके बायोबैंक ने मानव जीनोम, ठीक है, अनुक्रमों का विश्व का सबसे बड़ा सेट बनाया। किसने, यूके बायोबैंक ने मानव जीनोम अनुक्रमों का विश्व का सबसे बड़ा सेट बनाया है। अब क्या है इसमें, तो देखेंगे यूके बायोबैंक ने वैज्ञानिकों के लिए मानव जीनोम अनुक्रमों का विश्व का सबसे बड़ा सेट बनाया है। यूके बायोबैंक ने अपने, ठीक है, 5 लाख ब्रिटिश स्वयंसेवकों से संपूर्ण जीनोम अनुक्रम साझा किया, जिसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो किसने मतलब मानव जीनोम अनुक्रमों का विश्व का सबसे बड़ा सेट बनाया, तो यूके बायोबैंक ने। किसने, यूके बायोबैंक ने। आप चलेंगे जीनोम, और जीनोम से प्रश्न कई बार आ चुका है। ठीक है, पिछले बार भी पीपीएससी में पूछा था। जीनोम और उनके अनुक्रमों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जीनोम एक कोशिका में पाए जाने वाला डीएनए निर्देशों का संपूर्ण सेट है। क्या है जीनोम, तो कोशिका में पाए जाने वाला डीएनए निर्देश का मतलब क्या है, संपूर्ण सेट है, जीनोम है। मनुष्य के कोशिकाओं में, ठीक है, कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो डीएनए कितने होते हैं, कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़े। ठीक है, कितने होते हैं, 23 जोड़े। ठीक है, और कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में एक छोटा गुणसूत्र शामिल होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम में कई बार पूछा है, पिछले बार आरएनए पूछा था। बिल्कुल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, तो ये डीएनए वह अणु है जो किसी जीव के विकास और कामकाज के लिए आनुवांशिक जानकारी रखता है। डीएनए में क्या होता है, डीएनए में एडेनिन होता है, साइटोसिन होता है, गुआनिन होता है और थाइमिन होता है। डीएनए में मौजूद 4 न्यूक्लियोटाइड आधार के क्रम को निर्धारित अद्वितीय रासायनिक कोड होते हैं। जीनोम अनुक्रम से तात्पर्य जीनोम में डीएनए न्यूक्लियोटाइड के क्रम का पता लगाना है। मतलब एएस का मतलब क्या हो जाएगा, एडेनिन। सीएस का मतलब गुआइन, थाइमीन। थायमीन। बिल्कुल। फिर जीएनए अनुक्रम से तात्पर्य जीनोम में डीएनए न्यूक्लियोटाइड के क्रम का पता लगाना, यानी एएस, सीएस, जीएस और टीएस का। ठीक है, बस यही है और कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, ये किसने किया है, मानव का सबसे बड़ा किसने बनाया है, जीनोम अनुक्रमों का विश्व का सबसे बड़ा सेट किसने बनाया, यूके बायोबैंक ने बनाया। ठीक है, और इसको मतलब दे दिया है ताकि मतलब जो भी मतलब वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सभी लोग इसके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, 5000 ब्रिटिश स्वयंसेवकों से मतलब इसे मतलब 5000 बोले 5 लाख ब्रिटिश स्वयंसेवकों को संपूर्ण जीनोम अनुक्रम को साझा किया है ताकि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए क्या कर सके, इसे एक्सेस कर सके। ठीक है, ध्यान में रखना है। ओपन फॉर ऑल। अब चीन ने यहाँ पे लॉन्च किया लॉन्ग मार्च। ठीक है, लॉन्ग मार्च क्या है, लॉन्ग मार्च एक बहुत बड़ी घटना है। कोई लोग बता सकते हैं लॉन्ग मार्च क्या था? हिस्ट्री से कुछ रिलेटेड है। हाँ, तो हिस्ट्री से रिलेटेड होगा, जाहिर सी बात है। क्या होगा सो बताना है। रॉकेट लॉन्च किया था, वो लगता है गिर गया था, वही। चीन के इतिहास में बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। मैं बता दूं, पता है आप लोग को? नहीं पता है। पता नहीं नंबर सर, 2 चाहिए बताइए। सर, किसी को पता होगा तो बताइए। चीन में 2 तरह की साम्यवादी सरकार, एक साम्यवादी सरकार बनी थी जिसका नेतृत्व कर माओ कर रहा था, जो कि साम्यवादी विचारधारा का था। एक जो सरकार जो पहले से जो बनी उसको इसका चांगाई शेक की सरकार था, जिसकी विचारधारा पूंजीवादी था। अब दोनों का जब विचारधारा पकड़ाया तो चीन में गृह युद्ध की समस्या उत्पन्न हो गई। दोनों आपस में लड़ रहे थे, लाखों लोग मारे जा चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे साम्यवादी सरकार जो वहां पे माओ के नेतृत्व में बनना चाहता था, उसको सपोर्ट रूस कर रहा था। यहाँ पे जो मतलब पूंजीवादी सरकार जो चंगाई शेक के नेतृत्व में जो वहां पे बनी हुई थी, उसका नेतृत्व मतलब अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। अब यहाँ पे जब चीन के जब साम्यवादी पार्टी के लोगों को जब गिर गिर के जब मारे जाने लगा तो माओ बहुत घबरा गया। ठीक है, उसने मतलब क्या किया, एक मतलब यात्रा शुरू किया और लगभग 10 से 11 हजार किलोमीटर की यात्रा मतलब किया। यात्रा मतलब गधे पे बैठ के किया। ठीक है,
और यात्रा के दौरान पूरे चीन के गांव में जाके बहुत बड़ा अपना एक सेना बनाया, साम्यवादी सेना बनाया, ठीक है। और उसके बाद फिर दोनों के बीच में बैटल होता है और यहाँ पे चंगाई शेख को बुरी तरीके से पराजित किया। और चंगाई शेख की सरकार जो थी भाग कर मतलब कहाँ चली गई, ताइवान जो अभी जो देखते जिसपे चाइना जो कहता है भाई साहब ये ताइवान में मेरा है, एक छोटा सा टापू पे जाके चंगाई शेख की सरकार वहां पे जाके बस गई, ठीक है। संपूर्ण चीन के जो मेन लैंड पे मतलब किसका सरकार बना, माओ की सरकार बना, ठीक है। और इसी तरह से चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत हुई, जिसका पहले जो राष्ट्रपति जो थे माओ बना था, ठीक है। जिसका एक स्टेटमेंट था, पावर कम्स फ्रॉम बैलेट ऑफ गन, ठीक है। पावर कम्स फ्रॉम क्या था, बैलेट ऑफ गन की बुलेट ऑफ गन, ऐसे करके, हाँ बैलेट ऑफ गन, बैरल ऑफ गन, सॉरी। तो इसी तरीके से चीन में माओ की सरकार बनी। जो कम्युनिस्ट पार्टी अभी आप चीन में देखते हैं उसके पहले राष्ट्रपति माओ ही थे, इन्हीं की द्वारा बनाया गया व्यवस्था जो अभी भी वहां पे चले आ रहा है। और ताइवान में चली गई बेचारी जो चीन की जो मेनलैंड की सरकार थी, कैपिटलिस्ट सरकार थी, पूंजीवादी सरकार थी। और इसीलिए मतलब अभी तक चीन जो है ताइवान को बोलता है भाई साहब, ताइवान जो है चीन के यहाँ से पूरा दुनिया जो है तो वन चाइना पॉलिसी का फॉलो करती है, बोलती है अगर चाइना को ही मतलब ओरिजिनल चीन माना जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए शुरू में जब अमेरिका तो बिल्कुल चीन को देखना नहीं पसंद करता था, इसलिए ताइवान जिसको अभी दुनिया नहीं मानती है, इसी के यूएन में मतलब परमानेंट मेंबर का सीट मिला हुआ था, ठीक है, शंघाई शेख वाला चीन को। लेकिन बाद में जाके इस चीन को दिया गया। तो इस चीन को बोलते हैं, माओ वाला चीन को बोलते हैं, जो कि बड़ा चाइना जिसकी राजधानी है उसको बोलते हैं पीआरसी। पीआरसी का मतलब होता है पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। और इस ताइवान वाले चीन को बोलते हैं डीआरसी, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं, ठीक है। और ये चाइना बोलता है अगर हमसे अगर रिलेशन रखना है तो ताइवान से कोई भी रिलेशन नहीं रखेगा, ठीक है। इसीलिए इसका कहीं भी एम्बेसडर वगैरह भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें चलती है। तो वो जो शुरुआत जो हुई थी कहानी जो लॉन्ग मार्च से ही शुरू हुई थी, और लॉन्ग मार्च के द्वारा चीन में साम्यवादी पार्टी की सरकार को बहुत अधिक मजबूती मिल गई थी, और उसके बाद ताइवान भागने पर मजबूर किया था चंगाई शेख की सरकार को, ठीक है। और पूरे चाइना पे कब्जा करके कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी गई थी, ठीक है। अब पहली सरकार जो बनी थी 1948 में बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी की वहां पे, ठीक है। हालांकि चीन में चीनी क्रांति की शुरुआत 1911 में ही हो गई थी, ठीक है। जिसको चीनी गणराज्य के जो राष्ट्रपति जो कहे जाते राष्ट्रपिता, जो रिस्पेक्ट हमारे गांधी जी को प्राप्त हो, वैसे ही तो वहां पे उसको संन्यास सिंह को है, ठीक है, जो कि चीनी क्रांति की शुरुआत की थी। आप चलते उसी से रिलेटेड एक लॉन्ग मार्च है, ठीक है। चीन ने लॉन्ग मार्च एक कैरियर रॉकेट को लॉन्च किया। चीन ने लॉन्ग मार्च 11 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। चीन ने लॉन्ग मार्च 11 वाहन रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया, जिसे 3 उपग्रह नियोजित कक्षा में भेजे गए। अब देखिए इसका नाम कैसा कैसा, ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से चीन ने दक्षिण चीन के, ठीक है, गुआंगडोंग प्रांत में यांगजियांग के तट पर के पानी से रॉकेट को लॉन्च किया गया। उपग्रहों का उपयोग मुख्य रूप से अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगों के लिए किया जाता है, ठीक है। तो चीन के इतिहास में लॉन्ग मार्च की घटना मैंने आपको सुना दिया, क्या था इंपॉर्टेंस, क्या था ऐतिहासिक घटना, ठीक है। लॉन्ग मार्च 11 को किसने लॉन्च किया है, तो भाई चीन ने लॉन्च किया। कितने रॉकेट लॉन्च किए गए लॉन्ग मार्च 11 से, सर कितने उपग्रह को लॉन्च किए गए, ये तो रॉकेट ही है ना ये, 3 कितने 3 उपग्रह, तीन तीन तीन, ठीक है, टोटल 3, ठीक है, कितने टोटल 3। ये नाम है इसका लॉन्ग मार्च 11, वेरिएंट होगा लॉन्ग पानी मार्च से 1, रॉकेट लॉन्ग लॉन्च मार्च, किया है। हाँ तट पानी के से, पास, हम्म। जिनजियांग के तट के पास अरे से। हमको लगता है ट्रांसलेशन गलती हो गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखना चाहिए ठीक है, पानी से नहीं, यहाँ वाटर पे कोस्ट। होगा क्या, हाँ बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रांत के यांगजियांग के तट से, ठीक है, रॉकेट को लॉन्च किया, पानी से नहीं, ठीक है। कल के क्लास में पर्यावरण को देखेंगे, या फिर छोटा टॉपिक होता निपटा ही देंगे, नहीं बड़ा टॉपिक है, ठीक है, कल के क्लास में ही होगा। उसके बाद हम लोग रिपोर्ट में सूचकांक के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो कल के क्लास का आपको जो टॉपिक जो है, ठीक है, पर्यावरण। चलते चलते एक बार रिवीजन करवाता हूँ, सभी लोग जवाब देंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करना है, ठीक है, साइबर सुरक्षा लेवलिंग योजना के तहत किसने मतलब ईयू को चेतावनी दिया से भाई साहब आपको सुरक्षा में दिक्कत है, जापान ने जापान। चेतावनी दी है, बहुत सुंदर, ठीक है। GISM ग्राम मंच को लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया, किस मंत्रालय के द्वारा, पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, बहुत सुंदर, ठीक है। केरल में कोविड-19 एक नया स्ट्रेन वेरिएंट देखने को मिला, उसका नाम क्या है, क्या बताएंगे। JN1। भाई है लेकिन नाम क्या है, JN1 है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, उसी का फैमिली क्या है। JN1। मंत्रालय ने पैट मित्र ऐप को लॉन्च किया, जो कि किस चीज के लिए मतलब है, जूट के लिए जूट है, के ठीक है, लिए। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, क्या बताएंगे, कपड़ा मंत्रालय। कपड़ा मंत्रालय के अधीन काम करता है, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, जूस की स्थापना कब 1948। हुई थी,
JCI की स्थापना कब हुई थी? 1971 1971 में। ठीक है, नासा और IBM का संयुक्त, ठीक है, कौन से मतलब AI को लॉन्च किया गया, क्या नाम है उसका? वाटसन बिल्कुल, ठीक SAI है। IBM की स्थापना कब हुई थी, क्या बताएंगे? 1911 में 1911 1911 ठीक, क्या बताएंगे? 1958 में 1958 बताइए क्या होगा? इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिजनेस बिजनेस मशीन मशीन ख्याल है जो वाशिंगटन DC में, DC का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया है? कोलंबिया कोलंबिया हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क में। बहुत सुंदर बच्चे, ठीक है, आगे चलेंगे। ठीक है, मेडिटेक मित्र पहल शुरू की गई, किसी से संबंधित है मेडिटेक मित्र पहल? ठीक है, मेडिसिन डिपार्टमेंट से बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मेडिसिन से ही कहने में, किसने लॉन्च किया इसे? मनसुख मनसुख मंडाविया मनसुख मंडाविया मंडाविया मतलब कौन सा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? समृद्धि कॉन्क्लेव समृद्धि बिल्कुल, कॉन्क्लेव समृद्धि कॉन्क्लेव। ठीक है, ये किससे संबंधित है? बाजार अनुसंधान स्टार्टअप से। ये हाँ, स्टार्टअप स्टार्टअप से एक्सेलरेशन, बाजार अनुसंधान, नवाचार विकास के लिए रणनीतिक नीति तैयार करनी है। ठीक है, बिल्कुल। कितने निवेशक इसमें भागीदार थे? 46 ठीक है, ध्यान, जूरी सदस्य 50 थे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यूको बायो बैंक ने, ठीक है, मानव जीनोम अनुक्रमों का विश्व का सबसे बड़ा क्या बनाया है? तो सबसे बड़ा सेट मानव बनाया। बैंक ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जीनोम सीक्वेंस किसने बनाया था? बनाया यूको बायो बैंक ने बनाया। ठीक है, यूके बिल्कुल, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो जीनोम से DNA न्यूक्लियोटाइड के क्रम का पता लगाना, मतलब किसका किसका पता लगा, कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 4 सीक्वेंसिंग है 4 प्रकार के एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन ACGT बिल्कुल। लॉन्ग मार्च 11 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो क्या बताएंगे? चाइना चाइना के द्वारा। कितने कितने 3 क्या बोलते हैं सैटेलाइट उसको, 3 सैटेलाइट सैटेलाइट को लॉन्च किए गए? 3 सैटेलाइट को लॉन्च किए गए। बहुत सुंदर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कल के क्लास में पर्यावरण, इन्वायरमेंट से चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, समझे?